धर्मेंद्र मैं बीजेपी को बात करूं, उससे कुछ तथ्यात्मक चीजें साफ हो जाएं, नहीं तो फिर जनता तो जनता है, वो धुंध में फंस जाती है। फॉग लाइट जलती रहनी चाहिए, कोहरा नहीं रहे। इस देश ने 1952 से लेके आज तक सिंहासन खाली करो कि जनता आती है वाले पड़ाव को भी जोड़ लीजिए, जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को, कभी भी एनार्की से सत्ता नहीं बदली, कभी भी नहीं बदली। जब बदली वोट से बदली, सिर्फ और सिर्फ वोट से बदली, कभी नहीं बदली। इसलिए वो लोग नासमझ हैं या अल्प बुद्धि हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा। कभी नहीं हुआ भाई। नहीं, एक मिनट, बीच में नहीं, ना धर्मेंद्र, बीच में नहीं, ना, नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ना, बाद में, अभी नहीं। आप बोल रहे थे तो पहले सब सोच लो। कभी नहीं। और एक नई बात कहता हूं, गूगल में नहीं मिलेगी इस दृष्टिकोण से। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने चुनाव में भ्रष्टाचार कदाचार के आरोप सिद्ध होने के कारण अपनी लोकसभा की सदस्यता गवा गई न्यायालय के द्वारा। मुलायम सिंह यादव ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सदस्यता ली नहीं थी, अदालत ने ली थी। यानी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट तक वो गई थी, राहत नहीं मिली। इसका मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि इंदिरा गांधी ने अपने निर्वाचन में कदाचार किया। उसके बाद भी धर्मेंद्र, आप ध्यान से सुनिए, आगे इस विषय बहुत बहसें होंगी, अब तथ्य साफ होने चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए। फिर भी इस देश ने ये जानते हुए कि इंदिरा जी ने अपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, ये अदालत ने मान लिया, इनको सजा दे दी, सजा में राहत नहीं दी, फिर भी इस देश ने 77 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही चुनाव कराया। और देश होता, वो कहता इंदिरा को हटाओ, इनकी लीडरशिप में तो चुनाव हो ही नहीं सकता। ये तो अदालत से सर्टिफाइड गड़बड़ी वाली है, किसी देश में नहीं होता। भारत ने किया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ ना, वही भारत की कार्यकारी प्रमुख थी। कैसे और किसी देश में हो सकता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, वही चुनाव कराए पूरे? अरे अभी नहीं धर्मेंद्र, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, ये तथ्य ध्यान रखना चाहिए। भारत की तुलना जो लोग नेपाल, बांग्लादेश, इससे उससे ये इनसे करना चाहते हैं, वो लोग या तो भारत के मूल स्वरूप से अवगत नहीं है, या उनके मन में कोई कुंठा है, मन में कोई निगेटिविटी है। कहां नेपाल, कहां बांग्लादेश, कहां पाकिस्तान और कहां भारत? कोई जोड़ है, कोई मुकाबला है? राजभाई की पार्टी के सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हारे, बाकी जगह भी हारे, उत्तर प्रदेश में तो सभी हार गए। इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे। फिर भी चौराहे पर भीड़ ने यह नहीं कहा कि कांग्रेसियों घर चलो, नहीं कहा ना। यह भारत का करैक्टर ही नहीं है, मिजाज ही नहीं है। जिन्होंने 77 का चुनाव देखा है, रात में 2:45 बजे या 2:15 बजे के आसपास इंदिरा गांधी का डिक्लेयर हुआ कि वो हार गई चुनाव। ये तो ठीक है, लड्डू बटे चौराहे पर, लेकिन राजबाबू कोई कांग्रेसी के घर नहीं गया, बोले चलो उनसे निपटे ना। ये भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और चुनाव हारने के बाद, सरकार गंवाने के बाद 78 में या 79 में बेलछी का कांड हुआ। इंदिरा जी गई हाथी पर सवार होकर, उनके पीछे उनकी सहायक के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गई थी, जो बाद में राष्ट्रपति बनी। और जब लौटी है इंदिरा गांधी, धर्मेंद्र भाई ये बात भी समझना चाहिए, भारत समझ में आता है इस बात से, तो वो कदम कुआं गई जहां जयप्रकाश जी निवास कर रहे थे। जयप्रकाश जी ने उनको नाश्ता कराया, चाय पिलवाई, जबकि जयप्रकाश जी के आंदोलन से इंदिरा गांधी हारी थी। यह भारत की राजनीतिक शिष्टाचार की तस्वीर है। इसको नेपाल फेपाल से मत जोड़िए महाराज ना। कहां चना मुरमुरा में आप बात कर रहे हो? ये
ठीक नहीं? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। देवेंद्र प्रमुख, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी शक्तियों से नियंत्रित हैं। इस बात का क्या आधार है? आरोप तो बड़ा लगा रहे हैं आप। अमिताभ सर जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? बहुत अच्छी मिल रही जी। सर सबसे पहले तो आज इस बड़े दिन पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ABP की पूरी टीम को बधाई देते हुए और पूरे देश के नौजवानों को बड़े दिन की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उन्होंने बड़े मेहनत के साथ इस दिन को आज विजय के रूप में हासिल किया है। और बड़ी बात सर, JNG को लेकर जो चर्चा हो रही है उसका जवाब आपके माध्यम से आ गया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और तीसरी बात, जिस तरीके से विपक्ष ने हमें कई बार आईना दिखाने की कोशिश की है और हमें बताते हैं कि भाई इस देश के साथ आज जो हो रहा है सर, वो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं सबसे पहले बात तो ये बता देना चाहता हूं आपको कि एक एक चीज का एविडेंस होता है और आज का युवा शिक्षित हो गया। आज की मीडिया जो है स्वतंत्र है पूरी तरह। अमिताभ सर जैसे काफी लोग जो हैं अपनी आजादी को मानते तो पहले भी थे, कभी नहीं चूकते थे वो लोग, वो यहां तभी पहुंचे, लेकिन आज विशेष आजादी रखते हैं बोलने की, हर तरह से बोलने की रखते हैं। कोई किसी का नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का। कई बार मुझे डिबेट में, इनको कभी पढ़ता हूं, सर्च करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं। रविंद्र जी की भी बात आती है, ऐसे और बहुत साथी हैं वो भी आईना दिखाते हैं। विश्लेषक आपके बहुत हैं, आप लोगों ने तो मैनेज कर पैसे से बैठा रखे चैनल पर, हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी हम बदतमीजी नहीं करते। हम नाम से कभी किसी को जो वार नहीं करते, जवाब देते हैं। अब सुन लीजिए आप, 51 से और 52 तक की जितनी घटना, 75 तक विश्लेषण तो कर दिया है अमिताभ सर ने, छूटना नहीं है हमारे लिए कुछ ज्यादा। लेकिन लोकतंत्र के साथ क्या क्या नहीं हुआ तथ्यात्मक, कौन सा ऐसा प्रवक्ता या कौन सी ऐसे राजनेता नहीं जानते कि कब कब कितनी बार माननीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान को कुचला। और वो तो सोचिए, परिवार की बात आती है, परिवार की, क्या संजय गांधी को भी इतना अधिकार था कि जो देश के साथ नंगा नाचना था? आप हमें समाई देते हो, ये तो एविडेंस के साथ है। अरे बहुत ताजा बात है, हमारे प्रवक्ता जो धर्मेंद्र भाई बड़े गर्म हो रहे हैं। आपको याद है क्या, मुलायम सिंह जी ने ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था? अरे उनको भी तो पता होगी भाई, वो भी तो राजनीति करते हैं, वो भी तो धरती पुत्र कहते हैं, उनका भी तो हम सम्मान करते हैं। हम किसको लड़ते हैं? आज राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी उंगली नहीं उठा रही। मैं तो ये कहता हूं कि इंडी गठबंधन के जितने भी आपके साथी हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, आप लोगों को ही उन पर भरोसा नहीं है। अब आप इंगित कर हम पर डाल देते हैं। भाई हम तो जवाब देने के लिए आते हैं, सरकार के हिस्सा हैं, हमें सुननी पड़ती है, आपकी बात भी सुनेंगे, आप हम पर खूब चिल्लाएंगे। इससे बड़ा लोकतंत्र, इससे महान लोकतंत्र, महंगाई की बात करते, GDP की बात करते हो, क्या 2014 के बाद भारत का कोना काना या कोई ऐसी चीज है जो इस देश में ना बदली हो? आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, आज क्या भारत की जो स्थिति है, कभी सोचा यूपीए 1 और 2 में कि देश के प्रधानमंत्री के कपड़े उतरता थे अमेरिका के एयरपोर्ट पर, और आज वो अमेरिका जो है पीछे लगता हुआ 1-1 घंटा इंतजार करता है। आप जवाब मांग रहे थे ना कि युद्ध किसने बंद कराया? ये हमने तो नहीं कहा, पाकिस्तान ने आकर कहा ना, हमारे DGMO ने की थी भारत के DGMO से बात जब युद्ध बंद हुआ। कैसे परमाणु चाहते हो आप? कैसे GDP चाहते हो? क्या देश की इकॉनमी आजादी के बाद कभी पहुंची है 2025 में जो आज है? क्या सपने में सोचा था कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था इकॉनमी बनेंगे? और कौन सा ऐसा नेता है कि किसी भी परिवार से बचा हो, चाहे वो तो सपा पार्टी रही हो या कांग्रेस की, तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए DNA को, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर मुकदमा आय से अधिक का ना लिखा गया हो? क्यों भाई, 75 वर्षों में, 80 वर्षों में यही कमाया कि आप लोगों ने, जब 14 वर्षों में देश की ये हालत बदल सकती है, तो 75 वर्षों में क्या होता? विश्व गुरु था, बीच में रुका है और बनेगा। ये डंके की चोट पर बोल रहा हूं सर, सच के साथ बोला है।
और समय मिलेगा आगे बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं सर। आप विश्लेषण कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक। अरविंद जी जैन जी बन गए हो क्या? नहीं, या मन वहाँ से दिल्ली सब में वोट जैन जी डालते हैं हैं जो राज भाई, ठीक है, ये भी रुकना होगा अभी। ये मन जैन से जी सब जैन जी हैं भाई, आप खुद जैन जी हैं, अभी कौन जैन जी नहीं है? अरविंद जी, एक आरोप लग रहा है कि युवा छात्र, यहां तक बात ठीक थी, ये जैन जी शब्द लिख के मामला कहीं से जोड़ दिया गया, ऐसा बीजेपी ने कहा। फिर उस बीजेपी ने अपनी सारी टीम मैदान में उतारी और उस टीम ने कहा कि राहुल गांधी जी का लेना देना विदेशी शक्तियों से है और उनसे नियंत्रित हैं राहुल गांधी। लेकिन एक बात ये भी, मान लो जैन जी का नाम लिख भी दिया तो इतना बवाल क्यों नहीं? पहले मैं 20 सेकेंड लूंगा। जी। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला हुआ है। जब हम डिबेट में आते हैं तो अपना विचार रखते हैं। आज डिबेट है, राहुल गांधी जी ने जो जैन जी पे टिप्पणी की है उस पे सभी राय रख रहे हैं। मुझे याद नहीं है राज शर्मा जी को कभी भी व्यक्तिगत रूप से मैं टिप्पणी की। मुझे याद नहीं है धर्मेंद्र जी का नाम लेके मैंने कभी किया हो। आप किसी चैनल पे जाते हो और किसी साथी विश्लेषक को या प्रवक्ता को पर्सनल हमला करते हैं तो आप चैनल की पर हमला करते हैं और एक तरह से एंकर का अपमान करते हैं। मैंने 3 विषय रखा। परिवारवाद पे राहुल गांधी जी प्रतिमूर्ति है, राहुल गांधी जी पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। मैं ये नहीं कहा राहुल गांधी चोर है जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं, और मैंने ये कहा कि आए दिन विदेशों घूमते रहते हैं तो विलासता भी चिपकता है। मुद्दों के आधार पे, तर्क के आधार पर मेरे बातों का खंडन आदरणीय राज शर्मा जी आप करते तो शोभा देते, लेकिन व्यक्तिगत होकर किसी पर पर्सनल हमला करना मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय चीज है। इससे हम सबों को बचना चाहिए। हम सब विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है, अपनी अपनी बात कहते हैं। कितनी भी कड़वी बात हो उस बात का खंडन करिए। साथ ही बैठे व्यक्ति पर पर्सनल हमला करना मुझे लगता है ये स्वस्थ डिबेट परंपरा का हिस्सा नहीं है। मैं कभी भी नहीं करता हूं, इसका पालन करता हूं। देखिए, राहुल जी पर जो आरोप लग रहे हैं कि विदेशी इशारे पे उन्होंने ऐसा किया है, उसके पीछे पर्याप्त तथ्य है। तथ्य क्या है? नंबर 1 तथ्य यह है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा होती है तो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े लोग उसमें देखे जाते हैं। जब राहुल गांधी जी के यूरोप और अमेरिका की यात्रा होती है तो विदेशी शक्तियों से, पश्चिमी शक्तियों से आह्वान करते हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक रक्षक आप लोग हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, आप मौन क्यों बने हुए हैं? जबकि एक तरफ भारत दुनिया भर में ढोल पीट रहा है कि हम लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि सबसे पहला लोकतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। वहां आप कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है और पश्चिमी जो शक्तियां हैं वो हस्तक्षेप करें। और राहुल गांधी जी के जो तौर तरीके हैं, कार्यकलाप है, ये पर्याप्त आधार देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल गांधी से सवाल पूछे और राहुल गांधी पे हमला बोले। राहुल गांधी को आकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी बार बार, राज शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा, राहुल गांधी जी बार बार जांच की बात करते हैं, लेकिन राज शर्मा जी आप बताइए, जो कोर्ट का निर्णय आ गया उसका हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी पर एक आरोप लगा था बलात्कार का, आपको याद है, उत्तर प्रदेश से। क्या आपकी सरकार थी? आपने कोई न्यायाधीशों की या स्वतंत्र न्यायिक जांच आपने कराई थी? कुछ नहीं कराई। क्यों नहीं कराई थी? आप इतने बड़े परिवार से हैं, केंद्र में आप बैठे हुए थे, कोई आरोप लगा था, क्या उसका जांच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और जो विधायक इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो आज भी विधायक है और उसका बयान है, आप देखिएगा। उसका कहना है कि राहुल गांधी इसलिए कन्विक्ट नहीं हो पाए कि ठीक से कोई जांच नहीं हुई, जांच कराई गई होती तो कन्विक्ट हो जाते, उसका कहना है। क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता था कि आपके ऊपर जब आरोप था तो उसका जांच कराते? दूसरे से जांच की मांग करना बहुत आसान है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो आप भाग खड़े होते हैं। अमिताभ जी, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि कांग्रेस के साधारण व्यक्ति, असाधारण कर लीजिए, राज शर्मा ने आज डिबेट में कहा है सैम पित्रोदा के लिए, जो कभी राजीव जी के गुरु होते थे और राहुल गांधी के भी गुरु हैं, कहा है कि उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इससे ज्यादा भद्द कांग्रेस की क्या पीटेगी? एक छोटा कार्यकर्ता भी मान रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है उनका आचरण ठीक नहीं। ठीक ठीक। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।